ओम हस्ते नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल साधन सोहम में। आज मैं पुनः नया प्रसंग लेकर के आया हूँ बाइबल से नूह के बारे में। बहुत छोटा सा प्रसंग है उत्पत्ति नामक पुस्तक से 9वें में। देखिए, इसमें जो बात है कि जो थोड़ा रहस्यपूर्ण बात है और एक नया प्रसंग निकल के आएगा सामने आपके कि नूह जो जल प्रलय में उसने नाव बनाई थी, निकल के पूरा घटनाक्रम उसके सामने आया, उसने देखा और समझा उस चीज़ को। अब देखिए, वो सामने नई जब जब उसने नया जीवन प्रारंभ किया, जब जल प्रलय के बाद से, तो एक छोटा सा घटनाक्रम उसके परिवार में घट गया और उसका छोटा बेटा जो है हम उसके द्वारा शापित हुआ। वो घटनाक्रम क्या है और थोड़ा सा इसमें तुलनात्मक बात मेरी तरफ से आएगी, मैं बताऊँगा उसको। और एक नया पॉइंट निकल के आ गया है, जो नया विषय पर हमने दाख मधु के बारे में, दाख रस, दाख की बारी अर्थात अंगूर की लता, अंगूर का पेड़, अंगूर का जो खेती बाड़ी है वो कैसे मैटर हुआ उसमें। तो देखिए, जो नूह था, जब जल प्रलय हो गई, वो लोग पूरा नाव से बाहर आए, परमात्मा का आशीष पा करके उसने नया जीवन प्रारंभ किया वहाँ से। तो नूह के जो पुत्र जहाज से निकले थे वो शेम, हाम और येपेत थे। अर्थात उनके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों का नाम था शेम, हाम और येपेत, जिसमें से हाम जो है बीज का पुत्र था। और हाम तो कनान का पिता हुआ, अर्थात जो नूह का पोता हुआ उसका नाम कनान हुआ। नूह के 3 पुत्र यही थे और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। दाख देखिए बोलते हैं अंगूर को, अंगूर की लता, अंगूर की बेल चढ़ती है जो, उसकी बारी लगाई। तो थोड़ा सा इसमें और व्याख्यान होगा, पीछे आएगा, बताऊंगा मैं आपको बाद में कि और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नग्न हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नग्न देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढक दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नग्न न देखा। जब नूह का नशा उतरा, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। और फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हुए। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। अब देखिए, यहाँ पर जो बात थोड़ी सी मतलब मुझे खटक सी रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा कुछ हो गया है कि जो उसका पुत्र था हाम, उसको शाप लगा। अब इसमें बात समझने की ये 2 बातें समझ में आएंगी आपको, दाख की बारी, दाख मधु। क्योंकि वहाँ का जो पाश्चात्य संस्कृति है, तो रेतीला रेगिस्तान इस तरह से मान के चलें, ऐसा कुछ माहौल रहा होगा कि दाग समान रूप से पानी ये भी जैसे हम देखते हैं नहीं मिलता है। तो उसने दाग की बारी लगाई और अंगूर का नशा, अंगूर की शराब जैसे बनती है इस तरह से, रेड वाइन मान के चलता हूँ विशेष करके, लेकिन वो तो खैर अभी की बात है। फिलहाल अंगूर का जो नशा हुआ उसको पी करके, अंगूर खाने से, अंगूर का जो दाख रस पिया, अंगूर का रस पीने से उससे वो मतवाला हो गया, समान रूप से नशा चढ़ा और वो शुद्धि खो बैठा। ऐसे बोलते मतवाला, मत में होना, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बाद में नशा जब उतरता है समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था। ऐसा मैंने वर्तमान जीवन में भी अपने और देखा है, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत पौराणिक घटना है, प्रारंभ की घटना है, तो उसमें उसको ये शायद ध्यान नहीं रहा कि मैं नशे में चूर हो गया हूँ, मुझे ध्यान नहीं है निसंदेह, और उसने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न हो गया, या उतर के समझ लीजिए, लेकिन समान से वस्त्र उतारे। तो उसका पुत्र जो हाम था वो उसके तंबू में, उसके स्थान में प्रवेश किया होगा, या संभवतः वो वहाँ पे रहा होगा। लेकिन दोनों कंडीशन में मिल लगता है कि वो उसके तंबू में प्रवेश कर गया, तभी वो अनजाने में जब प्रवेश कर गया तो उसने अपने पिता को दंडित किया। क्योंकि यदि ऐसा, अब तो जैसे पक्के मकान बनते हैं, दरवाजे हैं, सब कुंडी बंद रहती है, कुछ भी सोचता है आदमी, तो संभवतः पहले के जो भी हम और देखते हैं, तमाम पिक्चरों में भी देख लेते हैं, तो तंबू टाइप का सिस्टम और उसमें अंदर प्रवेश कर जाना। तो इसने ये जान के नहीं किया, जहाँ तक मेरी समझ जा रही है इस घटनाक्रम को देखने के बाद। तो इसलिए क्योंकि वो ऐसा हो गया और उसमें वो प्रवेश कर गया, तो अचानक से घटनाक्रम सामने आ गया। अब क्योंकि वो देख चुका था, जाहिर सी बात है वो घबराया और जज को आश्चर्यचकित हुआ और अपने भाइयों को बताया। तो क्योंकि भाई जान चुके थे, इसलिए वो डायरेक्टली सीधा उसमें एक मर्यादा में रह करके, लिहाज, शर्म लिहाज मर्यादा जो होती है उसको ध्यान रखते हुए वो लोग वापस उल्टे होकर के चले और उसके वस्त्र को ढका।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मन मेरा इसके पक्ष में नहीं आ रहा कि हमको जो है शाप लग गया इस बात के लिए कि उसने पता को लग्न देख लिया, क्योंकि वो कोई ऐसा गलत हरकत मेरे हिसाब से नहीं कर रहा था कि जैसे समान रूप से और भी हम देखते हैं कि कुछ को झांक के देखना या चोरी छुप के देखना, ऐसा कुछ नहीं किया होगा। संभावित ऐसे में वो रूम में उसके कक्ष में प्रवेश कर गया और ऐसे करे ऐसा कैसे हो गया। तब उसका आश्चर्य हुआ और उसने भाइयों को बताया कि पिताजी जो हैं अपने तम्बू में अपने कमरे में वो नग्न अवस्था में है। तो थोड़ा सा मेरे को मन में इसके पक्ष में नहीं जा रहा, तो सांप नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि इसने कोई इंटेंशनली नहीं किया। आपको कुछ उस समय की परिस्थिति उसके सामने नहीं है तो जो भी हुआ होगा, लेकिन जो मैं पढ़ के जान रहा हूँ वहाँ पे उसने कोई भी जानबूझ के दोष नहीं किया। वो अपने संभावता उसने प्रवेश किया और देख लिया। तो लेकिन फिर भी जो हुआ तो उसके अनुसार ये है निकल के घटना सामने आया। तो और परमात्मा ने नूह ने अपने अन्य दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। परमात्मा से उनके कल्याण की प्रार्थना करी, उनके तंबू में रहने की, उनके साथ रहने की प्रार्थना करी, उनको बहुत आशीष दिया। तो अपनी छोटी सी घटनाक्रम के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम दूंगा और प्रभु से कामना करूँगा सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और कोई ऐसी गलतियाँ ना करे जैसे ही अपने ही माता पिता के द्वारा व्यक्तियों को, संतान को, उनको सांप लगे। ऐसे घटनाक्रम प्रभु जीवन में पुनः किसी के ना लाए। हम सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।